नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है वेल्थ फॉर ऑल इनकम एंड इन्वेस्ट में। मैं हूं अभिषेक चौहान, पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर, सर्टिफाइड एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इन्वेस्टमेंट कोच। और काफी लोग पूछना चाहते थे कि हम ऑनलाइन एसआईपी कैसे ले, एसआईपी म्यूचुअल फंड कैसे ले। मतलब इसके अंदर अब लोगों को तो पता चल गया कि एसआईपी में पैसा बहुत है, म्यूचुअल फंड में पैसा बहुत है, बट ऑनलाइन कैसे ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं मैं कि एसआईपी या लमसम जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, वो कैसे आप करें। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ये सोचते हैं कि एसआईपी अलग होता है, म्यूचुअल फंड अलग होता है। नहीं, म्यूचुअल फंड में ही एसआईपी होता है। एसआईपी एक तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि अगर आप ऑनलाइन एसआईपी लेते हैं घर बैठे तो क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, और उसके अलावा एसआईपी हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि आज के समय में अगर आपके पास बैंक अकाउंट है और ये जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूं, ये अगर डॉक्यूमेंट है तो आप आसानी से सिर्फ 10 मिनट में एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आप खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो मैं ज्यादा लंबी वीडियो ना बनाना चाहता हूं, बट फिर भी इसको मैं 2 पार्ट में बना रहा हूं। पहला पार्ट वीडियो का रहेगा केवाईसी कैसे करना है प्लस पोर्टफोलियो क्रिएशन। क्योंकि साल भर पहले से केवाईसी पहले अलग होती थी और पोर्टफोलियो जीरो फोलियो अलग होता था, लेकिन अब 1 नवंबर से केवाईसी प्लस जीरो फोलियो एक साथ होता है। दूसरा, अगर आपका केवाईसी फोलियो क्रिएट है तो हम एसआईपी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोगों को बता दूं केवाईसी क्या होता है। नॉर्मल जनरल इंफॉर्मेशन होती है, नो योर कस्टमर। बैंक में जैसे केवाईसी होता है ऐसे ही कैपिटल मार्केट में होता है, सेबी के अंडर के रूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ रहते हैं, विदेश में आपका अकाउंट है कि नहीं, नहीं है तो क्या विदेश में आपका टैक्स देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वहां से भी इनकम आती है। तो ये फॉलोइंग डिटेल्स है जो सेबी अपने पास रखता है। तो ये केवाईसी होता है। प्लस पोर्टफोलियो, जैसे कि आपके बैंक में अकाउंट में पैसे डालते हैं तो आपके पास पासबुक रहती है, ठीक है। उसी तरह आप मोबाइल में देख सकते हो, मोबाइल बैंकिंग में कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, तो वो बैंक का पोर्टफोलियो। उसी तरह एसआईपी में म्यूचुअल फंड, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड है तो उसके अंदर भी पोर्टफोलियो होता है कि हमारे सारे इन्वेस्टमेंट दिखते हैं, तो उससे कहते हैं पोर्टफोलियो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि केवाईसी कैसे करें प्लस जीरो फोलियो कैसे करें। उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट की क्या क्या जरूरत है। तो सबसे पहले केवाईसी ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन भी होती है, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं तो भी ये डॉक्यूमेंट की जरूरत है। सबसे पहले आधार कार्ड, ठीक। आपको आधार कार्ड की जरूरत होगी, इस तरह का आधार कार्ड जिसमें एक डिटेल एक पेज में पूरे आ जाए, क्योंकि ऑनलाइन कर रहे हैं तो डिटेल हो सकता है अपलोड करनी पड़े। दूसरा, हमें जरूरत है कैंसल्ड चेक की, ठीक है। कैंसल्ड चेक, इस तरह का कैंसिल चेक आता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इस तरह का चेक नहीं चलेगा जो आपको बैंक से मिलता है। मतलब सॉरी, हाँ ठीक है, आप ये देख रहे होंगे शायद यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, ठीक है। तो वो वाला चेक चाहिए जिसमें नाम लिखा हो, ठीक है। यहाँ आप साइन करें और यहाँ कैंसिल करें। तो इस तरह का चेक होना चाहिए जिसमें आपका यहाँ पर नाम भी होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर नाम नहीं है, साइन नहीं है और कैंसिल नहीं करा है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा एक लाइव फोटो लगता है अगर आप आधार कार्ड के थ्रू नहीं करते हैं, और एक प्लेन पेपर पे आप सिग्नेचर इस तरह का करके रखिए। और इन सभी चीजों को आप अच्छे से फोटो खींच के रख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप अपलोड करें तो आपके पास पहले ही डॉक्यूमेंट सारे हों। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसके अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, बट उसके अलावा सभी कैंसिल चेक, फोटो, पैन कार्ड, सिग्नेचर प्लेन पेपर में ये डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए। यहाँ पर अगर आप म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं, केवाईसी ले सकते हैं, तो 2 तरीके से ले सकते हैं। पहला, एमफी रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर जो बैंक होती है, जी हाँ, हर जो भी प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक है, सब में म्यूचुअल फंड मिलते हैं। दूसरा, प्राइवेट एंटिटी होती है, कंपनी होती है, जैसे एनजे वेल्थ, प्रूडेंट, इस तरह की कंपनी जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस करती है। तीसरा, आईएफए, इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर, जैसे मैं, ठीक है, मैं किसी से बंधा नहीं हूं, ठीक है। अब यहाँ पर बैंक में क्या जनरली लोगों के टारगेट होते हैं म्यूचुअल फंड, तो हो सकता है कि आपके गोल के अकॉर्डिंग ना दे, उनके टारगेट के अकॉर्डिंग दे। और एनजे वेल्थ, प्रूडेंट में भी जो बंदे हैं वो ज्यादा से ज्यादा कमीशन बेसिस पे ही काम करते हैं। और सीधी सी बात है, यहाँ पे बैंक से ले, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी से ले या मुझसे ले या किसी से भी ले, कमीशन तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर एक एक्सपेंस रेशियो होता है, ये तो आपका जाएगा ही। डायरेक्ट देंगे तो हो सकता है थोड़ा कम जाए, और किसी के थ्रू लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा जाए। ऐसा नहीं कि 10 जा रहा है तो वहां 10 नहीं जाएगा, पॉइंट का फर्क पड़ता है। सेकंड, आप डायरेक्ट ले सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर आपके सिटी में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड एएमसी का अगर ऑफिस है, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, वहां से, या फिर या कैम्स या कैफिनटेक का अगर ऑफिस है वहां से ले सकते हैं। और या फिर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट साइट से ले सकते हैं, कैम्स कैफिन की साइट से ले सकते हैं। और पेटीएम ग्रो, ये जो आप देख रहे हैं पेटीएम ग्रो जीरोधा, इनके थ्रू भी आप ले सकते हैं। बट यहां पर क्या होता है कि
पेटीएम, ग्रो, जीरोधा, ये जितनी भी चीजें हैं जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप कर सकते, डायरेक्ट के थ्रू ले रहे हैं, मतलब कि डायरेक्ट अगर आप जा रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपको म्यूचुअल फंड का नॉलेज है तभी जाइए। किन के पास जाना है आपको? अगर आपके पास म्यूचुअल फंड का नॉलेज है तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की साइट से ले सकते हैं, पेटीएम, ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, इनसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड का नॉलेज नहीं, तो हो सके तो आप प्लीज इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर से लीजिए। एनजे वेल्थ प्रूडेंट में कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो समझदार होते हैं, क्योंकि आप बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे। लेकिन बैंक या फिर एनजे वेल्थ, इस तरह की जो प्रूडेंट कंपनी है, इसमें बहुत सारे लोगों को केवल एग्जाम देके लाइसेंस मिल गया म्यूचुअल फंड सेल करने का, लेकिन उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं कि भैया किस उम्र को किस एज के लिए फाइनेंशियल प्लान करना चाहिए, वो बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो आप सोच समझ के लीजिए। अगर आपका छोटा सा महीने का इन्वेस्टमेंट किसी गलत हाथ में पड़ गया या गलत तरीके से पड़ गया, तो 10 साल 20 साल में जो वेल्थ क्रिएट होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। यहाँ पर अगर आप एसआईपी लेना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट में करना चाहते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे केवाईसी, आपका केवाईसी रजिस्टर्ड है या नहीं। तो आपका जो पैन कार्ड है, इस तरह का पैन कार्ड है, ये मैंने फोटो गूगल से निकाला है, इस तरह का पैन कार्ड है, इसमें पैन नंबर लिखा रहता है, हर कोई जानता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, केवाईसी चेक करना ऑनलाइन। आप मोबाइल पे आपके गूगल पे सर्च करिए केवाईसी चेक, ठीक है। केवाईसी चेक करेंगे, दूसरे नंबर पे ही आएगा नो योर कस्टमर, कारवी KRA। आप पहले भी कर सकते हैं, बट सेकंड पे क्लिक करेंगे, इसकी साइट खोलेंगे तो यहाँ पर केवाईसी की जो कारवी की साइट है वो ओपन हो जाएगी। पेन नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, सर्च नाउ करेंगे। ये जैसे मैंने मेरा पेन नंबर डाला तो यहाँ देख रहे हैं आप केवाईसी रजिस्टर्ड, ठीक है। ये केवाईसी रजिस्टर्ड आ चुका है, केवाईसी रजिस्टर और IPV डन, इन पर्सन वेरिफिकेशन, ये फ्लैग डन है। अगर आपका केवाईसी नहीं है तो यहाँ भी नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट रजिस्टर्ड, ये आएगा। देखिए मैं रहता हूँ देवास में, MP में, तो मेरे आसपास इंदौर, देवास, उज्जैन में अगर आप रहते हैं तो मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ MP रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर भी हो, तो मेरे पास ऑथोरिटी की मैं KYC कर सकता हूँ, IPV इन वेरिफिकेशन कर सकता हूँ, सील एंड साइन से। तो अगर आप आसपास है मेरे, इंदौर, देवास, उज्जैन में रहते हैं, तो मैं आपका फिजिकली कर सकता हूँ। या फिर ऑनलाइन कैसे करना है ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। आपको जो KYC के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको चाहिए आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड में आपको एक बता दूं, ये आपको वीडियो में भी मैं अब लाइव आपको KYC कैसे करते हैं ये करते हुए दिखाऊंगा, बट फिर भी बता दूं, आपका अगर आपका आधार कार्ड में जो नाम, एड्रेस, डिटेल, फोन नंबर सही हो तभी SIP करना, वरना आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके आधार कार्ड पे नाम कुछ हो, पैन कार्ड पे नाम कुछ हो, दोनों सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ दोनों में सेम होना चाहिए, क्योंकि आपके आधार कार्ड से ही सारी डिटेल वो फेच करेगा। दूसरा, इसके अंदर मोबाइल नंबर आपका लिंक्ड होना चाहिए, क्योंकि OTP इसके थ्रू ही आएगा। उसके साथ साथ कैंसल चेक, जैसे कि मैंने बताया, ये भी आपके पास होना चाहिए। एक पेज पे आप साइन करके रखें और इन सबका फोटो लेके रखें। अब हमें प्ले स्टोर से करनी है डाउनलोड इजी टैप, इसकी लिंक मैंने डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, या फिर मेरे आप इंस्टाग्राम @live.abhishek पे जाके प्रोफाइल पे भी मैंने लिंक दी, वहां से क्लिक करके कर सकते हैं। देखिए आप सर्च करेंगे बहुत सारी ऐप आएगी, बट आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम @live.abhishek पे मुझे सर्च करिए और वहां से लिंक पे क्लिक करिए, तो डायरेक्ट आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम @live.abhishek पे सर्च करके मेरी प्रोफाइल में भी लिंक है, वहां पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इन्वेस्टेड वीडियो और बनाते रहता हूँ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो लिंक पे क्लिक करेंगे आप तो एक आपको इन्वेस्ट इजी की ऐप खुलेगी, ऑटोमेटिकली प्ले स्टोर पे जाएंगे। इन्वेस्ट इजी आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से इंस्टॉल करेंगे तो इन्वेस्ट इजी इंस्टॉल हो जाएंगे। डायरेक्ट इन्वेस्ट टैब भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर सर्च करेंगे ऑटोमेटिकली वो इन्वेस्ट इजी आ जाएगा। ये पूछेगा यहाँ पर कि ये जो ARN है वो वैलिड नहीं है, तो आप यहाँ पर मेरा ARN, क्योंकि मैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, तो यहाँ पर मेरा ARN नंबर डाल सकते हैं, A कैपिटल R कैपिटल N डैश 165168, और नीचे EUIN का E 318044 सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पर डिटेल है। नेक्स्ट करेंगे तो यह आपको बताएगा कि आपका एडवाइजर अभिषेक चौहान है, और आप फ्यूचर में जो भी चाहते हैं उनसे आप संपर्क करके ठीक कर सकते हैं। ये इसलिए ताकि फ्यूचर में अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल करें और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ये आपकी डिटेल आ जाएगी, मेरी डिटेल भी आ जाएगी, मुझे कॉल भी कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर अब हम जाएंगे लॉगिन पे, तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड पे पेन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इससे आप अकाउंट बना सकते हैं। सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। जीमेल सबके पास रहता है तो हम उनसे बनाएंगे, बहुत सिंपल रहता है, ताकि जीमेल का ही ईमेल ही और वही पासवर्ड रहे। तो आप जैसे जीमेल पे क्लिक करेंगे आपका अकाउंट हो जाएगा, और पेन नंबर आपका पूछेगा, पेन नंबर डाल के आप सबमिट करेंगे। तो यहाँ हम KYC करेंगे। KYC के लिए आपका नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो वो ही डाले।
जैसे कि नाम आपका जो आधार नंबर पे वो डाले। अब दो ऑप्शन आते हैं, आधार के थ्रू ई केवाईसी और वीडियो के थ्रू ई केवाईसी। आधार के थ्रू बहुत जल्दी हो जाता है, वीडियो के थ्रू रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हम आधार के थ्रू करेंगे तो आधार कार्ड, आधार नंबर होना चाहिए आपके पास जिसमें नाम, एड्रेस वगैरह, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड और एक कैंसल्ड चेक जिसपे साइन हो। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आपका केवाईसी का पेज खुल जाएगा। आइडेंटिटी के लिए आपका आधार कार्ड, और आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो जरूरी, क्योंकि उससे ओटीपी आएगा। उसके साथ आपका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, ये आपके आधार, पेन और चेक से मिलता जुलता होना चाहिए पूरा। उसके साथ साथ एक प्लेन पेपर पे आप एक साइन भी करके रखे आपका, और बैंक डिटेल आप अपलोड करोगे। कैंसल चेक होना चाहिए जिसपे आपका नाम, आप और आपकी बैंक डिटेल होना चाहिए। और ये सारी चीज आप करेंगे तो इसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर आप आई अंडरस्टैंड अंडरटेकिंग पे क्लिक करेंगे और आपके पास ये सारी चीज है तो आप नेक्स्ट करेंगे और ओके करेंगे। आपका आधार नंबर पूछेगा, आधार नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों डाल दीजिए। आधार नंबर से जो लिंक्ड है मोबाइल नंबर वो, और ईमेल आईडी जो आपके पास है वो। जनरेट ओटीपी, तो दो ओटीपी आएगी, एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी और एक ईमेल पे ओटीपी आएगी। जो आपके मोबाइल पे आधार नंबर से लिंक्ड है वहां पर आधार ओटीपी डालिए, और ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आएगी उस पे डालिए। नेक्स्ट करेंगे। प्रूफ आइडेंटिटी में पैन कार्ड, जैसे कि मैंने कहा पैन कार्ड आपका कैमरे से पहले ही फोटो खींच के रख लीजिए। अपलोड पे जाएंगे, चूज फाइल करेंगे, आपकी गैलरी खुल जाएगी और ऑटोमेटिकली ये सारा नेक्स्ट करेंगे तो ये सारी डिटेल जो पैन कार्ड से लिंक्ड है वो आ जाएगी। अब पूर्व एड्रेस पे ऑटोमेटिकली आपका ओटीपी आएगा क्योंकि आप पहले ही आधार नंबर डाल चुके हैं, तो आपके उस पर ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी डाले। वैलिडेशन ओटीपी डालेंगे तो ये सारी जो डिटेल है ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से आएगा और आपके आधार कार्ड पे जो डिटेल है वो सब ऑटोमेटिकली आ जाएगी, एड्रेस, पिन कोड, एरिया वगैरह वो सब जो आपने का मोबाइल पे ओटीपी आया उससे। अगर आपका कम्युनिकेशन सेम है तो जाहिर सी बात है। नेक्स्ट करिए। फिर एडिशनल डिटेल आपसे पूछेंगे जो डालना जरूरी, जैसे जेंडर, मेल है या फीमेल, मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है, मैरिड या अनमैरिड, ऑक्यूपेशन टाइप, प्राइवेट सर्विस है, गवर्नमेंट है, जॉब है, जो भी है। मदर नेम डालना जरूरी है, ये जरूर डाले। रेसिडेंशियल इंडिविजुअल ही डाले, यहाँ पे हम इंडिविजुअल है, और लोकेशन ऑफ केवाईसी जहां से आप कर रहे हो ऑटोमेटिकली वो प्री डिफाइंड सिलेक्ट कर लेगा, नहीं हो तो डाल देना। नेक्स्ट करेंगे आप तो यहाँ पर और डिटेल पूछेगा आपकी बैंक की, जो आपके पास कैंसल्ड चेक है वो अपलोड करना है, जो ऊपर ऑप्शन आया वहां पर। उसके बाद जैसे कैंसल चेक और ये डिटेल जो देख रहे हैं आप, ये ऑटोमेटिकली आ गई, नहीं आएगी तो आप डाल देंगे, ठीक है। सिग्नेचर आप चाहे तो स्क्रीन पे भी कर सकते हैं, बट वो कई बार रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए हो सके तो अपलोड ही करें। बीच में आप लाइव साइन के अलावा अपलोड का ऑप्शन देख रहे हैं, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपलोड का ऑप्शन आएगा और वहां पर गैलरी खुल के आप सिग्नेचर जो व्हाइट पेपर पे कराए और फिर वो करके नेक्स्ट करेंगे तो प्रीव्यू एंड कंफर्म सारी डिटेल जो आपने फिल करी है और आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड से जो लिंक्ड है वो सारी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक बार आप चेक कर लीजिए आपने सही डाली, वैसे तो सब ऑटोमेटिकली आएगा। और यहाँ पर ये स्टेटमेंट करा है, चाहे तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर कैंसल चेक से ही होता है, ध्यान रखिए। और यहाँ पे आप डिक्लेरेशन कंफर्म करें और ई साइन एंड सबमिट करें। आपका ये NSDL ई साइन खुल जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपका आधार नंबर भी डालना जरूरी, VID आधार नंबर। ऊपर से डिक्लेरेशन क्लिक करके आधार नंबर डालें और सेंड OTP करें। और जो आपके मोबाइल पे आधार ई KYC का OTP आएगा वो डाल के ओके करें तो OTP वेरीफाइड। तो ये आपका KYC हो गया, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा गेट स्टार्टेड, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड। आपका पेन नंबर ऑटोमेटिकली KYC टिक दे, टेक्स्ट इंडिविजुअल ही है, आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। और आई वॉन्ट US में रहते नहीं तो यस करिए, मैं US और कनाडा में नहीं रहता हूँ, फटका डिक्लेरेशन यस, हाँ मैं नहीं रहता हूँ। और जैसे ही आप यस करेंगे तो आई वी हैव कंफर्म दैट वी आर नॉट एन NRI, हम NRI नहीं है, हाँ यस, यहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपका पोर्टफोलियो जो है डिटेल ऑटोमेटिकली सब आ जाएगा, और ना आए जो ओपन लगे आपको वहां से आप बना सकते हैं। बट बेसिकली आपने KYC करा है तो सभी आ जाएगा, बट कुछ डिटेल आपको फिल करनी है, जैसे पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है, नो, ठीक है, नो करना जरूरी है। जैसे ही आप करेंगे नेक्स्ट तो नेशनलिटी इंडियन,
आपकी डिटेल, कंट्री ऑफ इंडिया, प्लेस ऑफ बर्थ में आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी डाल सकते हैं। इसका डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, जैसे मैं इंदौर में पैदा हुआ, देवास में रहता हूँ तो मैं देवास ही लिखता हूँ। ऑक्यूपेशन आप लिख सकते हैं कुछ भी, प्राइवेट जॉब यहाँ पर सिलेक्ट करके। और ग्रोस सैलरी ना समझ में आया तो 1 से 5 के लाख में सिलेक्ट करके आप करिए। आई एम नॉट अ टैक्स रेसिडेंट इन एनी अदर कंट्री अदर देन इंडिया। यस, मैं इंडिया के अलावा कहीं दूसरी जगह टैक्स नहीं देता हूँ, तो उसके लिए यस करें। और नेक्स्ट करेंगे तो आपका पे, एक मिनट, आप ठीक है, बैंक की डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी और आपका फोलियो क्रिएट हो जाएगा। इन्वेस्ट नाउ पे टिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल जो जैसे कि मैंने बताया वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये है पार्ट 1, आप केवाईसी डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुश्किल से 5 मिनट में हो जाती है। केवाईसी के साथ पोर्टफोलियो क्रिएशन भी हो जाता है और यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ करके आप आगे एसआईपी भी ले सकते हैं। और अगर आप गूगल पे केवाईसी सर्च करें और आपका केवाईसी वेरीफाइड है तो आप डायरेक्ट पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप इस झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो आपकी सारी डिटेल मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 7556776557। अगर आपका केवाईसी रजिस्टर्ड है, पहले क्या होता था, मैं खुद ही फिजिकली केवाईसी कर सकता था लोगों की, बट फिजिकली फॉर्म से, बट अब इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है। तो अगर आपका केवाईसी रजिस्टर्ड है तो आपकी सारी डिटेल मुझे आप व्हाट्सएप करिए या इंस्टाग्राम @live.abhishek पे मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपका पोर्टफोलियो क्रिएट एसआईपी रजिस्टर्ड डायरेक्ट कर सकता हूं। अगर आपको आगे की झंझट नहीं करनी हो तो सिर्फ केवाईसी कर लीजिए, बाकी मैं आपका ऑनलाइन कर दूंगा।